देखिए आज का टॉपिक है हमारा अगला जीव विज्ञान। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट है, आपके लिए आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें अधिकतर आपके कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें एक बार। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं की अगर बात करी जाए तो डर्मेटोलॉजी क्या है, त्वचा एवं उसके रोगों का अध्ययन होता है इसमें। सर्पेटोलॉजी आपका सर्पों का अध्ययन है। एंथ्रोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी आपका चींटियों का अध्ययन। इक्योथोलॉजी आपका मत्स्य एवं मत्स्य की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन। ठीक है, बायोलॉजी आपका विषाणुओं का अध्ययन। पैथोलॉजी आपका रोगों की प्राकृतिक लक्षण एवं कारकों का अध्ययन। ठीक है, मायोलॉजी आपका मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। पेट्रोलॉजी आपका पादप जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, जूलॉजी आपका विभिन्न प्रकार के जंतुओं की विस्तृत का अध्ययन। ठीक है, इथेलॉजी आपका मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। बायोनोमिक्स आपका जीवधारियों एवं उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी आपका अस्थियों का अध्ययन। लिथियो लिथोट्रेपी आपका चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे पित्ताशय एवं मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को तोड़कर क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी मृदा के निर्माण मृदा के प्रकार का अध्ययन। फिजियोलॉजी आपका शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा विधियों का अध्ययन। सेरोलॉजी आपका रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। ट्रेकोफोलॉजी आपका ट्रोफोलॉजी आपका पोषण विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी आपका मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। एगस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन एवं पालन। आरोलॉजी आपका पर्वतों का अध्ययन। जीव विज्ञान से संबंधित और उनकी शब्दावली की अगर बात करें, देखिए फ्लोरिकल्चर क्या होता है आपका, सजावट के काम में आने वाले पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, फ्लोरिकल्चर सजावट के काम में आने वाले पुष्पों का अध्ययन। सेरिकल्चर कल्चे रेशम से उत्पादन रेशम कीट पालन। ठीक है, सेरिकल्चर। आगे बात करें एपीकल्चर। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से। टिश्यू कल्चर आपका कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर फल सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों तथा उत्पादों का संवर्धन। देखिए बात करें विषाणु की, तो विषाणु क्या होते हैं, विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। ठीक है, विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक वोनस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजोक रोग के कारण खोज करते समय करी थी। ठीक है, विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है, किसे, विषाणु को। देखिए विषाणुओं से पौधों में होने वाले रोग की अगर बात करी जाए तो तंबाकू पत्ती से आपका मोजेक रोग होता है। ठीक है, तंबाकू पत्ती में मोजेक रोग। बंकी टाप आप बनाना केले की पत्तियों में होता है विषाणु पौधे होने रोग। ठीक है, आलू में मोजेक रोग का कारण होता है विषाणुओं के कारण। ठीक है, विषाणुओं द्वारा अगर मनुष्य में होने वाले रोग की अगर बात करी जाए तो विषाणुओं में होने वाले मनुष्य के जो रोग हैं उनकी बात करी जाए, देखिए चेचक, ठीक है, पीत ज्वर जिसे बोलते हैं अरबोवायरस, पोलियो जिसे बोलते हैं निस्पंदी वायरस, खसरा मोरवोली वायरस, कलसुआ आपका मम्स वायरस, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, मस्तिष्क शोथ, हर्पिज वायरस, इन्फ्लूजा, आर्थोमोक्सो वायरस, ट्रेकोमा, डेंगू ज्वर, एड्स, HIV। ठीक है, ये काय के द्वारा होते हैं, विषाणुओं द्वारा होने वाले मनुष्य में रोग हैं। ठीक है, देखिए बात करें कवक की, तो कवक क्या होते हैं, कवक होते हैं हरित लवक रहित। ठीक है, कवक हरित लवक रहित होते हैं, संवहन उतक रहित थेलोफाइट है। ठीक है, फणहित विहीन होने के कारण इनका कवकों का अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, कवक क्या होते हैं, फण हरित विहीन होते हैं, होने के कारण क्या करते हैं, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ठीक है, देखिए कवक से होने वाले अगर रोगों की बात करें तो कवक से होने वाले रोग क्या होते हैं जंतुओं में। देखिए जंतुओं में रोग होते हैं आपके एस्पिलोजिस फेफड़े का रोग, दाद मेनिनाइटिस, हिप्टोजोमिस, अनोकी माइक्रोसिस्म,
दमा, गंजापन, खाज, ठीक है। ये काय में होते हैं? जंतुओं से होते हैं, कवकों से होने वाले रोग, ठीक है। पौधों की अगर बात करें, देखिए पौधों में होता है कवक से होने वाला रोग, सरसों का सफ़ेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का उत्तर भाव अंगमारी रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का अंगमारी रोग, सेब के फल का सड़ना, गेहूं का लाल रस्ट, बाजरे का अर्काट, गेहूं का ढीला स्मट, अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू, राई का इराइट रोग, ठीक है। तो ये क्या के कारण होते हैं? कवकों के कारण, कवक से होने वाले रोग हैं पौधों में जो होते हैं, ठीक है। देखिए बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु क्या होती है? जीवाणु जो होते हैं आपके हरित लवक रहित होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्राकृतिक सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। देखिए लाभदायक जीवाणु जो होते हैं, अगर उनकी बात करें, जो लाभदायक जीवाणु है आपका राइजोबियम भूमि की उर्वरता की वृद्धि हेतु होता है, दलहनी फसलों में गांठों में पाया जाता है, क्या आपका राइजोबियम, ठीक है। लैक्टोबैसिलस की बात करें तो दूध से दही बनाने में क्या होता है? कारगर होता है, ठीक है। एस्टिवेक्टर की बात करें, एस्टिवेक्टर एसिटी की, तो ये सिरका के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। माइकोकोकस कॉन्ड्रिस की बात करें तो इसका चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। हानिकारक जीवाणु की अगर बात करें तो हानिकारक जीवाणु आपका क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनियम भोजन की विषाक्त बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ठीक है, जीवाणुओं से पौधों में होने वाले रोग, ठीक है। जीवाणुओं से जो पौधों में होने वाले रोग हैं, सेब का अग्नि नीरजा रोग, चावल का अंगकारी रोग, आलू का सेथिल रोग, नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का टूंड रोग, फलों में क्राउन गाल का रोग काय के कारण होता है? जीवाणुओं से जो पौधों में होने वाले ये रोग है, ठीक है। जीवाणु के कारण फलों में होते हैं, ठीक है। जीवाणुओं से जो पशुओं में रोग होते हैं उनकी बात करें, ठीक है। जीवाणुओं में भेड़ में होता है आपका एंथ्रेक्स रोग, ठीक है। जानवरों का काला पैर रोग, ठीक है। ये काय के कारण होते हैं? जीवाणुओं से जो पशुओं में रोग होते हैं, ठीक है। अब बात करें जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग की, देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटनी क्या होती है? टिटनेस, ठीक है। इससे जीवाणु से कैसे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से क्या होता है? टिटनेस होता है। हेमोफिस सपर्टुसिस से क्या होता है? आपका काली खांसी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? आपका तपोदिक। विब्रियो कोलोरी से आपका हैजा होता है। कोरोनोबैक्टीरियम से आपका डिप्थीरिया होता है। बेसिलस पेस्टिस से आपका प्लेग होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से आपका निमोनिया होता है। साल्मोनेला टाइफी से आपका टाइफाइड होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से आपका कोढ़िया कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। देखिए साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल क्या होते हैं? देखिए साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल जो होते हैं, ये होते हैं आपके नील हरित शैवाल भी एक प्रकार का क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। काय के नाम से? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है, ठीक है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोथिसियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरियम के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। बात करें लाइकेन की, देखिए लाइकेन क्या होता है? लाइकेन आपका लाइकेन थेलोफाइट प्रकार की वनस्पति होती है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध का परस्पर सहजीवी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? कवक शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है, ठीक है। बात करें लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, ठीक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं, ठीक है। वहां क्या होता है? लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्रोटिकोल्स कहते हैं, ठीक है। कोर्टिकोल्स कहते हैं। तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम सेक्सिकोल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए एक बीज पत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधों की अगर बात करें, देखिए एक जीव पत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधों की बात करें तो ग्रेमिनी क्या आपकी? जई हो गया। ग्रेमिनी क्या आपकी? जई, गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, जई। गेहूं क्या है आपके? ग्रेमिनी है, ठीक है।
लिलिएसी क्या है आपकी, लिलिएसी प्याज लहसुन सतावर, ठीक है। तो ये इनके कुल है। ग्रेमिनी का आपका कौन सा होगा, जई गेहूं मक्का चावल गन्ना बाजरा ज्वार गेहूं। अगर बात करें इसके कुल की, लिलिएसी का आपका प्याज लहसुन सतावर, ठीक है। बात करें पालमी की, पालमी कुल की देखिए, तो इसमें आपका खजूर नारियल सुपारी ताड़, ठीक है। म्यूजेसी में आपका केवल केला आता है, ठीक है। म्यूजेसी में आपका केला आता है। द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और उनके पौधों की अगर बात करें, देखिए ये तो हो गए आपके एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जो होते हैं उनके कुल और पौधों की बात करें तो कुल कुक्कर पिटेसी आपका तरबूज, ठीक है। द्विबीजपत्री खरबूजा कद्दू परवल आपके द्विबीजपत्री है, ठीक है। देखिए बात करें जो कुल की है मिर्टेसी, तो इसमें आपका मेहंदी अमरूद यूकेलिप्टिस जामुन क्या आपके द्विबीजपत्री है, ठीक है। बात करें रोजेसी की, तो इस रोजेसी में आते हैं आपके सेब गुलाब नाशपाती रसभरी, ठीक है। अम्बेले फेरी में अगर बात करें कुल अम्बेले फेरी की, तो इसमें आपका जीरा लौंग सौंफ गाजर धनिया, ठीक है। ये क्या आपके अम्बेले फेरी कुल के द्विबीजपत्री हैं, ठीक है। बात करें कुल सोलनेसी की, देखिए सोलनेसी में आपका द्विबीजपत्री जो है आपके आलू हो गया बैंगन हो गया टमाटर हो गया लाल मिर्च हो गया धतूरा हो गया तंबाकू हो गया, ठीक है। बात करें कंबोजिटी की, देखिए कंबोजिटी में जो आते हैं आपके, इसमें आपके गेंदा हो गया गुलदाउद हो गया सूरजमुखी हो गया सलाद हो गया जानिया हो गया, क्या आपके द्विबीजपत्री हैं और इनका कुल कंबोजिटी, ठीक है। बात करें कुल रोटेसी की, देखिए इसमें जो आते हैं आपके, ये आते हैं नींबू आता है, ठीक है। संतरा आता है और आपका मौसमी आता है, ठीक है। नींबू संतरा मौसमी, ठीक है। बात करें कोसी फेरी की, देखिए कोसी फेरी द्विबीजपत्री जो होते हैं कुल के, तो इसमें होते हैं आपके मूली हो गया सलजम हो गया सरसों हो गई फूल गोभी हो गई, ठीक है। मालवेसी कुल की अगर बात करें तो इसमें द्विबीजपत्री जो होते हैं आपके कपास भिंडी गुड़हल होते हैं, ठीक है। मालवेसी कुल में, ठीक है। अगर बात की जाए देखिए पादक हार्मोन्स, पादक हार्मोन्स की अगर बात करें तो पादक हार्मोन्स जैविक क्रियाओं के बीच क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को कहते हैं हम पादक हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। देखिए पादक हार्मोन्स आपके ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पादक हार्मोन्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन जिबरेलिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। साइटोकिनिन क्षारीय प्राकृतिक होते हैं। एसिडिक अम्ल वृद्धि रोधी होते हैं। एवेलिन गैसीय रूप में पाया जाने वाला है। और फ्लोरोजिन्स आपका फूल खिलने वाला हार्मोन्स होता है, क्या पादक हार्मोन्स, ठीक है। देखिए बात करें पौधों में वाष्पोषण की दर को गैनोंग पैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। गैनोंग पैरोमीटर द्वारा मापा जाता है किसे, पौधों में वाष्पोषण की दर को, ठीक है। नींबू में लिटिल लिल रोग आपका कापर की कमी के कारण होता है, काय के कारण, कापर की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में विट फिटेल रोग आपका मार्डिब्लेडम की कमी के कारण होता है, ठीक है। पत्तियों में हरिमहीनता रोग कैल्शियम मैग्नीशियम तथा मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है, ठीक है। नींबू में डायबिक रोग आपका कॉपर की कमी के कारण होता है। आम में लिटिल लीफ रोग आपका जस्ता की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हार्ट राट रोग आपका बोरान की कमी के कारण होता है, ठीक है। आंवले में निक्रोसिस रोग आपका बोरान की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हट राट रोग आपका भंडारण में ऑक्सीजन O2 की कमी के कारण होता है, ठीक है। सलजम में वाटर कोट रोग आपका मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ठीक है। बात करें आगे वर्गीकी की, देखिए वर्गीकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं की उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम वर्गीकी कहते हैं, ठीक है। संघ प्रोटोजोआ, देखिए संघ प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है, ठीक है। इनका शरीर नग्न या पोलिकॉल द्वारा ढका होता है, ठीक है। इस संघ के अंतर्गत आपका अमीबा एंटी अमीबा हिस्टोलोटिका एंटी अमीबा कोलाई प्लोजेडियम यूग्लिना आदि जीव आते हैं, ठीक है। काय में संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत, ठीक है। बात करें पोरीफेरा की, देखिए पोरीफेरा ये क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं, ठीक है, जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं, ठीक है।
इनकी आकृति अनियमित होती है, बेलनाकार, अंडाकार या शंखनुमा होती है। ठीक है, काय की आपकी पोरीफेरा। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुकोषीय जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, इनके शरीर में क्या होता है आपका, उतक नहीं बनते हैं। ठीक है, इनके शरीर में क्या आपके उतक नहीं बनते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत साइकन, हाइनोलेमा, यूसीजियस, स्पंजिया, यूकेलिप्टिस आदि जंतु आते हैं। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा। देखिए, संघ आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें तो इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें तो इसके जंतु कहाँ पाए जाते हैं, जल, थल, वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इस वर्ग की अगर बात की जाए तो इस वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं आपके मक्खी, केकड़ा, मकड़िया, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम का कीड़ा, कनखजूरा, निमकान आदि इसमें आते हैं। किसमें, आपके संघ आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, देखिए बात करें संघ मोलस्का की। संघ मोलस्का में क्या क्या आते हैं, देखिए इस संघ में जो आते हैं आपके, इस संघ के अधिकांश जीव समुद्री होते हैं। क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कुछ समुद्र में और कुछ स्थल पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके नेटिल्स, ऑक्टोपस, डेरिस, डेंटोलियम, क्वाइटेंपायल, हेलिक्स, सीपिया आदि जीव आते हैं। ठीक है, अब बात करें संघ एकाइनोड्रोमेटा की। देखिए संघ एकाइनोड्रोमेटा की अगर बात करें तो इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। ठीक है, इस संघ के सभी जंतु क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं आपके तारा मछली, विटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, धायोन आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें संघ कार्टोडोटा की तो संघ कार्टोडोटा में आपके इस संघ में आपके सार्क, टारिपीडो, रेहू, कतला, सिंगी, मांगूर, गरई, एनवास इसमें आते हैं। ठीक है, देखिए सार्क और डग फिश तथा टारपीडा को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सार्क को डग फिश तथा टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, देखिए बात करें उभयचर वर्ग की। उभयचर वर्ग में क्या है आपके, इस वर्ग में आपके मेंढक, सेलामेंडर, प्रोटिसिस और सायरन आदि इसमें आते हैं। ठीक है, देखिए सरीसृप वर्ग की अगर बात करें तो सरीसृप वर्ग में क्या आती है, सरीसृप वर्ग में आपके इस वर्ग में सरीसृप में जो आते हैं आपके, इसमें आपके कच्छप, कछुआ, गोहा, करेत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि इसमें सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठीक है, देखिए बात करें बाघरेस की तो बाघरेस का साधारण नाम क्या होता है, करेत होता है। ठीक है, तथा नाजा का साधारण नाम आपका कोबक होता है। ठीक है, क्या होता है, कोबक होता है। ठीक है, आगे बात करें विटामिन और उनके पोषण की। देखिए विटामिन और उनके पोषण की अगर बात करी जाए तो 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक आपके कोसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। किसने, फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब विटामिन की कुल 2 श्रेणियां हैं। ठीक है, अब विटामिन की कितनी है, 2 श्रेणियां। ठीक है, एक होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं आपके वसा में घुलनशील। ठीक है, देखिए जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो बी एवं सी, वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो आपका ए, डी, ई एवं के क्या है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, देखिए कुछ विटामिन स्रोत और उनकी कमी के कारण जो रोग होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए विटामिन ए जिसे बोलते हैं रेटिनॉल, इसका स्रोत क्या है आपका, हरी गाजर, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मक्खन, यकृत, मछलियों का तेल क्या है आपके विटामिन ए के स्रोत है। इसकी कमी के कारण जो होता है आपका जीरोथैलेमिक रतौंधी रोग होता है। ठीक है, बात करें विटामिन B1 की, थायमिन। देखिए विटामिन B1 की कमी से क्या होता है आपका बेरी रोग होता है और इसके स्रोत है आपके सोयाबीन, अनाज, दूध और फलियां हैं। ठीक है, विटामिन B2 की अगर बात करें तो इसकी कमी से आपका किरोसिस, त्वचा फटना, आंखों का लाल होना इसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, इसके जो स्रोत हैं आपके अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां क्या हैं आपके विटामिन B2 के स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन B3 की अगर बात करें तो विटामिन B3 आपका अंडे से, दूध से, फलियां, मछलियां, ईस्ट मांस से प्राप्त होता है और इसकी कमी के कारण आपका चर्म रोग, प्लेगा बोलते हैं जिसे, 4D सिंड्रोम से होता है। ठीक है,
बात करें विटामिन B5 की, देखिए B5 से जो मिलता है आपको, इसका स्रोत क्या है, मूंगफली, मांस, दूध, अंडे, ठीक है। इसकी कमी के कारण क्या होता है आपका, बाल सफेद होना और वृद्धि रुक जाना, ठीक है। विटामिन B6, देखिए विटामिन B6 जो पाया जाता है आपका अनाज, मांस, ईस्ट में आपका पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी के कारण क्या होता है आपका, एनीमिया और चर्म रोग होता है, ठीक है। विटामिन B7 आपका मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी में और फल में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से आपका बालों का झड़ना और लकवा इसके कारण होता है, ठीक है। विटामिन B9 की अगर बात करें, जिसे बोलते हैं फोलिक अम्ल, तो ये आपका हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी के कारण आपका कुंठित वृद्धि, रक्त क्षीणता रोग होता है, ठीक है। बात करें विटामिन B12 की, जिसे बोलते हैं साइनोक्लोमिबिन, ठीक है। तो इसकी ये जो मिलता है आपका, ये मिलता है दूध, मछली, अंडा, मांस आदि के जीवाणु में, ठीक है। और इसकी कमी के कारण आपका एनीमिया, पांडु रोग होता है, ठीक है। बात करें विटामिन सी की, देखिए विटामिन सी आपका अच्छा स्रोत जो है इसका आंवला, नींबू, टमाटर और खट्टे फल हैं, ठीक है। इससे क्या रोग होता है आपका, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। विटामिन डी आपका मछली का तेल, ठीक है, अच्छा स्रोत है। मक्खन, अंडा और सूर्य का प्रकाश क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं, ठीक है। इसकी कमी के कारण क्या होता है आपका, देखिए आस्टोमेथलिया और सूखा रोग, रिकेटस बोलते हैं, जिसे विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन ई की बात करी जाए तो विटामिन ई आपका सोयाबीन, अंडे की जर्दी, गेहूं तेल में अच्छा स्रोत है, ठीक है। इसमें क्या, इसके कारण होता क्या है, कमी के कारण जननांग तथा पेशियां कमजोर, जनन क्षमता की कमी होती है, काय के कारण, विटामिन ई के कारण, ठीक है। बात करें विटामिन के की, देखिए विटामिन के सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियों और अंडे से इसके मतलब इसका अच्छा स्रोत है, ठीक है। रक्त का थक्का न जमना काय के कारण होता है, का विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। बात करें पाचन तंत्र की, देखिए पाचन तंत्र की अगर बात करी जाए तो पाचन तंत्र विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रिया और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल व घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है, ठीक है। पाचन तंत्र की अगर बात करी जाए तो पाचन तंत्र आपका किधर, देखिए आहार नाल और संबंधित पाचन ग्रंथियां, देखिए आहार पाचन तंत्र आपका सबसे पहले आहार, देखिए आहार नाल, ठीक है। उसके बाद आपका मुख गुहा में भोजन कहा जाता है, सबसे पहले आहार नाल में, उसके बाद आपका मुख गुहा में, मुख गुहा में क्या होता है आपका लार, ठीक है, लार बनती है टाइलिन एंजाइम या लारिया एमाइलेज, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रास नली, उसके बाद आपका अमावस्या, उसके बाद आंत में जाता है, ठीक है। देखिए मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में आपका लार और टाइलिन एंजाइम या लारिया एमाइलेज होता है, ठीक है। ग्रास नली भोजन को अमावस्या तक ले जाती है, ठीक है। ग्रास नली क्या होती है, भोजन को अमावस्या तक ले जाती है, ठीक है। अमावस्या की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन का पाचन और पेप्साइन का एंजाइम इसमें होता है, ठीक है। आंत की बात करें तो आंत कितनी होती है आपकी, दो, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है आपका, छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में आपका जल का अपशोषण होता है, किसमें आपका, बड़ी आंत में, ठीक है। ठीक है, पाचन संबंधी जो ग्रंथियां अगर उनकी बात करें तो आपका लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां में क्या होता है आपका टाइलिन स्टार्च का पाचन होता है और आपका लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, ठीक है। यकृत की अगर बात करें, यकृत आपका पित्त का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजन का उत्पादन, ठीक है, यूरिया का संश्लेषण होता है और उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है आपकी, यकृत ही सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद बात करें पित्ताशय की, ठीक है, पित्ताशय में क्या होता है, वसा का इम्लसीकरण होता है, ठीक है। पित्ताशय में वसा का इम्लसीकरण होता है और पित्ताशय में वसा का भंडारण होता है, ठीक है। बात करें पित्त की, देखिए पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त जो होता है आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त आपका लीड्स के पाचन एवं अपशोषण में सहायक होता है, ठीक है। पित्त के बाद बात आती है आपकी अग्नाशय की, देखिए अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय एक रस संश्लेषण है, ठीक है, अग्नाशय रस का संश्लेषण है, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकान, सेमेस्टोसिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण कौन करता है, आपका अग्नाशय करता है, ठीक है।
देखिए बात करें प्रमुख एंजाइम की, देखिए प्रमुख एंजाइम की अगर बात करी जाए तो यह क्या है, एक सुक्रोज को ग्लूकोज में फ्रैक्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, सुक्रोज क्या है आपका, यह सुक्रोज को ग्लूकोज में फ्रैक्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, टाइलिन स्टार्च को पचाता है। ठीक है, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। ठीक है, माल्टोज का ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह क्या है, एक एम्लिस्कृत है, वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ठीक है, लैक्टोज की अगर बात करें तो लैक्टोज आपका यह क्या है, लैक्टोज ग्लूकोज एवं ग्लूकोटेस में परिवर्तित करता है। ठीक है, इरिस्पेसिन यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टिज को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, देखिए बात करें कंकाल तंत्र की, तो कंकाल तंत्र का विभाजन और की बात, देखिए कंकाल तंत्र में आपका अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, ठीक है, इसमें होता है। ठीक है, विभाजन की बात करें तो मनुष्य में देखिए कंकाल की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। ठीक है, बालावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। ठीक है, बालावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है आपकी, 26 है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या आपकी 29 है। ठीक है, सिर की कुल हड्डियों की संख्या आपकी 29 है। कपाल में आपकी 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, फेशियल में आपकी 14 हड्डियां होती हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है आपकी, देखिए 12 जोड़ी होती है। ठीक है, 24 हड्डियां होती हैं और 12 जोड़ी होती है। ठीक है, कान की अगर बात करें तो कान में आपकी 6 हड्डियां होती है। ठीक है, कान में कितनी होती हैं, 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी क्या है आपकी, जांग की है, यानी कि फीमर, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है आपकी, फीमर, यानी कि जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज यानी कि कान की हड्डी है। मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं हम, टेंडन कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियां और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। अस्थि से ग्रंथि जोड़ को, मतलब अस्थि से जो ग्रंथि जोड़ क्या कहती है, वो आपका लिम्पेटस कहते हैं। ठीक है, लिगमेटस उसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए कंकाल तंत्र के कार्य क्या है अगर बात करी जाए तो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना है। ठीक है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा देना है, किसका, कंकाल का कार्य है। ठीक है, अब बात करें श्वसन तंत्र की। देखिए श्वसन तंत्र की अगर बात की जाए तो श्वसन तंत्र, देखिए श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आयु प्रदान होता है। ठीक है, क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, इन अंगों को सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है आपका, फेफड़ा। ठीक है, क्या है, फेफड़ा, जिसे बोलते हैं फफूस। ठीक है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है, क्या होता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, देखिए फेफड़े की, देखिए स्वर तंत्र की अगर बात करें, फेफड़े की अगर बात करी जाए तो मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग में स्वतंत्र, देखिए तो यहाँ पर क्या होता है फेफड़े में, देखिए फेफड़े में स्पंजी गुलाबी सेलुनुमा रचना है। फेफड़ा क्या है आपका, स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा क्या है, संरचना है। फेफड़ा एक जोड़ी गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होता है। फेफड़ा, दायां फेफड़ा, देखिए दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फेफड़ा क्या होता है, दायां फेफड़ा जो होता है बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक फेफड़े में क्या होते हैं, 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। ठीक है, फ्लोरल केमिन फेफड़े की सुरक्षा करता है। ठीक है, फ्लोरल मेम्ब्रेन फेफड़े की क्या करता है, सुरक्षा करता है। देखिए मनुष्य के श्वसन तंत्र की अगर अंग की बात करें तो फेफड़ा तो हो गया आपका, और दूसरा आपका स्वर तंत्र है। देखिए फेफड़ा का बता दिया, नासिका। देखिए नासिका क्या है, मुख्य द्वार के ठीक ऊपर श्वसन तंत्र में किसका कार्य है आपका, नासिका का, फेफड़े का और स्वतंत्र का। ठीक है, तो नासिका मुख्य द्वार के ठीक ऊपर होती है। स्वर तंत्र की बात करें तो ग्रास नली की श्वास नली से जोड़ती है। ठीक है, ग्रास नली को क्या करती है, श्वास नली से जोड़ती है। मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करना है का स्वर तंत्र का। ठीक है, स्वर तंत्र का क्या काम है आपका, ग्रास नली को श्वास नली से जोड़ना, मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। ठीक है, खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने में सहायक होती है कौन, आपकी स्वर तंत्र। ठीक है, देखिए बात करें उत्सर्जन तंत्र की, तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो एक आपकी आंत हो गई। ठीक है, आंत क्या करती है, अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, मल के रूप में। ठीक है,
वृक्क, इसमें मनुष्य के संदर्भ में वृक्क होता है, फेफड़ा होता है, त्वचा होती है और आपका यकृत होता है। ठीक है, आंत का तो हो गया आपका अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, वृक्क का क्या कार्य है? अगर वृक्क की बात करें तो वृक्क आपके रक्त में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निष्कासन करना है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना है। ठीक है, दवाइयाँ, विष आदि जिसका प्रयोजन शरीर में नहीं होता है उन्हें बाहर निकालना है। ठीक है, अब बात करें देखिए बात करें त्वचा की। त्वचा का क्या होता है? उपस्थित तेलीय ग्रंथियों एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का क्या करती हैं? स्त्राव करती हैं। ठीक है, बात करें फेफड़े की, तो फेफड़े का क्या होता है? 2 प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती है। ठीक है, फेफड़ा लहसुन, प्याज और कुछ मसालों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, बात करें यकृत की। देखिए यकृत क्या होता है? यकृत आपका आवश्यकताओं से अधिक एमिनो अम्ल तथा रुधिर को अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन में भूमिका निभाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का विखंडन कर उनके रक्त प्रवाह से अलग करना। ठीक है, एल्कोहल का निस्रावन करना किसका काम है? आपका यकृत का। ठीक है, आगे बात करें तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र, देखिए तंत्रिका तंत्र में अगर हम देखेंगे तो इसका क्या होता है? एक तो मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है? देखिए तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। ठीक है, अगर बात करें देखिए मस्तिष्क का अगर बात तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में कार्य क्या हो गया? पर सोचने समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्य का सामंजस्य तथा संतुलन को स्थापित करने का कार्य किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, ठीक है, तो ये मस्तिष्क का हो गया। ठीक है, मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र और आपका तंत्रिका तंत्र का मेरुरज्जु और इसके कार्य होते हैं। ठीक है, देखिए मस्तिष्क की बात करें तो इसमें कितने होते हैं आपके? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क। देखिए अगर बात करें अग्र मस्तिष्क की, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में आपका प्रमस्तिष्क सेरिब्रम जिसे बोलते हैं, तो ये क्या करता है? आपका अंतर संवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? आपका प्रमस्तिष्क जिसे बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, दूसरा इसमें अग्र मस्तिष्क में बात करें हाइपोथैलेमस की, तो इसमें हाइपोथैलेमस का क्या होता है? भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। कौन? आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस की अगर बात करें तो थैलेमस आपका सूचना का प्रसारण केंद्र होता है। ठीक है, कौन सा? आपका अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, ये क्रिया कायम होती हैं आपकी सारी अग्र मस्तिष्क में होती हैं। बात करें मध्य मस्तिष्क में, देखिए मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? आपका मध्य मस्तिष्क संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है? आँख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। ठीक है, बात करें पश्च मस्तिष्क की, तो पश्च मस्तिष्क में आपका पोन्स सेरिबेलम अनुमस्तिष्क और आपका मेंडुला ऑब्लिगेंटा होता है। ठीक है, देखिए पोन्स की अगर बात करें तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ना। ठीक है, पोन्स का क्या कार्य है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ना। ठीक है, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों का नियंत्रण करना। ठीक है, मेंडुला ऑब्लिगेंटा की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? देखिए हृदय की धड़कन का नियंत्रण, रक्तचाप का नियंत्रण, श्वास की गति का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, किसका? पश्च मस्तिष्क के ये सारे भाग है। ठीक है, खांसना, छींकना, उल्टी का नियंत्रण कायम होता है आपका पश्च मस्तिष्क के कारण होता है। ठीक है, पाचक रसों का स्त्राव आपका भी ये कायम होता है पश्च मस्तिष्क के कारण होता है। ठीक है, काय के? पश्च मस्तिष्क के मेंडुला के कारण। ठीक है, देखिए बात करें रुधिर परिसंचरण तंत्र की। देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र की अगर बात करी जाए तो मनुष्य तथा जंतुओं में कोशिका रोकीय एवं कुछ अकशेरुकीय में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए तंत्र सुविकसित होता है, जिसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें इसमें अवयव और कार्य की। देखिए परिसंचरण तंत्र के अवयव कार्य की बात करी जाए तो कार्य क्या होते हैं परिसंचरण तंत्र के? आपके फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं उत्तकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करना। ठीक है, हार्मोन्स का अंतर्स्रावी
ग्रंथि से लक्षित अंगों तथा ग्लूकोज का परिवहन करना, ठीक है। बसीय अम्लीय विटामिन आदि के अवशोषण का शरीर से विभिन्न अंगों तक परिवहन करना, ठीक है। अवयव की बात करें तो अवयव क्या होता है आपका, इसमें हृदय और रुधिर नलिकाएं, ठीक है। बात करें हृदय की, देखिए हृदय जो होता है संपूर्ण शरीर में रुधिर का संचरण करता है, ठीक है। कौन करता है, हृदय। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। मनुष्य के हृदय में क्या होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, जो दायां और बायां अलिंद, दायां और बायां नीलिया होते हैं, ठीक है। दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां नीलिया होते हैं, ठीक है। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट क्या करता है, स्पंदन करता है, ठीक है। हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा मापते हैं, ठीक है। हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा मापते हैं, ठीक है। हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, ठीक है। हृदय क्या है, 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, ठीक है। बात करें रुधिर नलिकाएं की, देखिए रुधिर नलिकाएं की अगर बात करी जाए तो रुधिर, देखिए इसमें होती है धमनियां। रुधिर नलिकाएं में क्या क्या होती है, धमनियां, सिराएं और रुधिर वाहिनियां होती हैं, ठीक है। ठीक है, धमनियों की अगर बात करें तो धमनियां आपकी रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है। धमनियां क्या करती हैं, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। धमनियों में आपकी फुसफुस ध्वनि के अतिरिक्त सभी ध्वनियां इनमें क्या होता है, देखिए फुसफुस ध्वनि के अतिरिक्त में सभी ध्वनियों में क्या होता है, आपका शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है, ठीक है। सिराएं क्या करती हैं, सिराओं में आपके विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं, ठीक है। सिराएं क्या करती हैं, अंगों से रुधिर को कहाँ तक ले जाती हैं, हृदय तक। और धमनियां क्या करती हैं, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। सिराएं ये रुधिर को एकत्रित करने का भी कार्य करती हैं, ठीक है। सिराएं क्या कर रही हैं, रुधिर को एकत्रित करने का भी कार्य करती हैं, ठीक है। फुसफुस सिरा के अतिरिक्त सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है, ठीक है। फुसफुस सिरा के अतिरिक्त काय में सभी सिराओं में क्या होता है, आपका अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है, ठीक है। रुधिर वाहिनियां की अगर बात करें, रुधिर वाहिनियां तो धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं, ठीक है। रुधिर वाहिनियां क्या करती हैं, धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं, ठीक है। देखिए रुधिर का पीएच मान, रुधिर की अगर बात करें तो रुधिर का पीएच मान आपका 7.4 क्षारीय होता है, ठीक है। इसके परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें, और आगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और इसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रुधिर का दाब तथा कम गति से बहता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रुधिर का दाब तथा कम गति से इसमें बहता है। तिल चट्टा, कीट मकड़ी में आदि में क्या होता है, आपका खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। बात करें बंद परिसंचरण तंत्र की, देखिए बंद परिसंचरण तंत्र में आपका रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, ठीक है। रुधिर क्या है, आपका बंद नलिकाओं में बहता है। सभी कैसुरुकिया में ये पाया जाता है, ठीक है। रुधिर आपका तरल संवहनी संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि की उपस्थिति होती है, ठीक है। देखिए मानव रुधिर की अगर बात करें तो मानव रुधिर में आपका प्लाज्मा रुधाणु, ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है, 55% और रुद्राणु कितने होते हैं इसमें, आपके 45%, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, आपका जल होता है 91% और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और आपके इसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब बात करें रुधाणु की, रुधाणु में आपका प्लेटस होती हैं, रक्त का थक्का बनाने काम आती हैं जो इसमें, ठीक है। श्वेत रुधिराणु होती हैं, WC बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये क्या करते हैं, WC रोगों से प्रतिरक्षा करती हैं। लाल रुधिराणु जिसे बोलते हैं RBC, ठीक है, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, रुधिराणु में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए रक्त समूह की अगर बात करें तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे और उनकी बात करें, देखिए रक्त समूह आपके होते हैं AB और O, ठीक है। एंटीजन A व B एंटीबॉडी उपस्थित, एंटीजन A व एंटीबॉडी B उपस्थित होते हैं, किसमें, आपके A ग्रुप में, ठीक है। B में क्या होते हैं, आपके एंटीजन B व एंटीबॉडी BA उपस्थित होते हैं, ठीक है। AB में आपके एंटीजन A व B दोनों उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी अनुपस्थित इसे सर्वग्राही भी हम कहते हैं, ठीक है। अगर O की बात करें तो O में आपके एंटीजन अनुपस्थित, एंटीबॉडी A व B उपस्थित संवर्धता हो कहते हैं, ठीक है। कहते हैं सर्वदाता हम कहते हैं, ठीक है। देखिए WC की अगर बात करूं, यहाँ पे छूट गया था थोड़ा, WC आपका एंटीजन और एंटीजन B होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, RBC में आपके एंटीजन A और एंटीजन B होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं,
एंटीजनों की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। ठीक है, काय में आपका आरबीसी में। ठीक है, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि इनके प्रमुख हार्मोन्स की अगर बात करें, पीयूष ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी हम कहते हैं, किसे अंतःस्रावी ग्रंथि को। ठीक है, इसका भार जो होता है 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, अवटु ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अर्वटु ग्रंथि। ठीक है, अस्रावी ग्रंथि आपका है अवुट ग्रंथि, अर्वटु ग्रंथि, अधिवृक्क या सुपरनाल ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय और आपका अंडाशय, ये क्या है आपकी, ये जो है आपकी सारी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। ठीक है, इनके प्रमुख हार्मोन्स की अगर बात करें तो पीयूष ग्रंथि में आपका सेमोट्राइपिक हार्मोन्स, ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स और आपका थायरॉइडिक हार्मोन्स, प्रोसोप्रोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। ठीक है, अबोट ग्रंथि में आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, परवर्तु ग्रंथि की अगर बात करें तो इसमें आपका पैराथायराइड हार्मोन्स, कैलिस्ट्रोसिन हार्मोन्स और आपका अधिवृक्क या सुपरनाल ग्लैंड की अगर बात करें तो ग्लूकोकार्डियस हार्मोन्स। ठीक है, मिनरलोकोटाइस लिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसमें होता है। थाइमस ग्रंथि की बात करें तो थाइमोसिन, थाइमिन 1, थाइमिन 2 इसमें होता है। ठीक है, अल्फा कोशिका की अगर बात करें तो अल्फा कोशिका में आपका ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका में आपका इंसुलिन, डेल्टा कोशिका में आपका सेमोस्टेसिन, एफ कोशिका में आपका अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड पाया जाता है। ठीक है, हार्मोन्स। अगर बात करें अंडाशय की तो अंडाशय में आपका एस्ट्रोजन महिला में, प्रोजेस्टेरोन महिला का गर्भ निर्धारण करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन महिला में गर्भ का निर्धारण करने में हार्मोन्स का उपयोग होता है। ठीक है, रेगुलेशन महिला में, ठीक है, रिलैक्सिन महिला में होता है। ठीक है, ब्रेषण आपका टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेषण आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। एंड्रिनेलिन मेड्यूला आपके एंड्रिनेलिन लड़ो एवं उड़ो हार्मोन्स में हम इसे बोलते हैं। ठीक है, एंड्रिनेलिन को क्या बोलते हैं, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन्स। ठीक है, देखिए प्रमुख चिकित्सा और उनके आविष्कारक की अगर बात करें, आविष्कारक और आविष्कर्ता की विटामिन की फंक ने करी थी, विटामिन ए और बी की मैकुलन ने, विटामिन डी की हॉपिंग्स ने, इंसुलिन की बेटिंग एवं बेस्ट ने, पेनिसिलिन की ए फ्लेमिंग ने, डीडीटी की आपकी पाल मूलन ने, पोलियो टीका की आपकी जॉन साल्क ने, विषाणु की आपकी इवानोवस्की ने, RH कारक की आपकी लैंडिस्टन ने, BCG टीका की आपकी यूरिन कालमेट ने, DNA की आपकी वाटसन व क्रिक ने, हेजा के रोगाणु की आपकी रॉबर्ट कोच ने, रेबीज टीका की आपकी खोज लुई पाउचन ने, जेनरिक कोड की आपकी हरगोविंद खुराना ने, चेचक का टीका आपका एडवर्ड वार्नर ने। ठीक है, देखिए अगर बात करें यहाँ पे मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए मानव के अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है आपका 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मूत्र का pH मान होता है 6.0, रक्त का pH मान होता है 7.4, शरीर में कुल पेशियों की संख्या होती है 639, शरीर का तापक्रम सामान्य कितना होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड होती है, रक्त कणों RBC की संख्या पुरुष में कितनी होती है 5.0 से लेकर आपकी ये होती है 5.5 तक। ठीक है, 5.5 तक मिलियन mm होती है। ठीक है, महिला की बात करें तो इसमें 4.5 से लेकर 5 मिलियन तक होती है। ठीक है, लाल रक्त कणों का जीवन काल आपका 120 दिन होता है, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल आपका 2.5 दिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत जो होता है पुरुष में 14 से 16 ग्राम से लेकर 100 सेल्सियस तक रक्त होता है। ठीक है, महिला में 12 से 14। ठीक है, सबसे बड़ी पेशी जो क्या है आपकी, सबसे बड़ी पेशी आपकी ग्लूटेस मैक्सिमम है। ठीक है, सबसे छोटी पेशी जो है आपकी स्टेपिडिस है। ठीक है, देखिए कीट द्वारा जो कुछ रोग होते हैं संचारित रोग उनकी बात करें, निद्रा रोग आपका ग्लासिना पॉपल्स कीट के द्वारा होता है, हैजा आपका घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, टाइफाइड आपका पेडुकुलस के द्वारा होता है,
सुर्रा रोग आपका टेबनेस मक्खी के द्वारा होता है। कालाजार आपका बालू मक्खी के द्वारा। चगास रोग आपका खटमल के द्वारा। ठीक है, बात करें जंतु विज्ञान के शाखा के जनक की अगर बात करें, रुधिर वर्ग की आपके कार्ल लैंडस्टेनर, जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच, आनुवांशिकी के आपके जे मेटल, जंतु विज्ञान के अरस्तु, चिकित्सा शास्त्र के आपके हिप्पोक्रेटस, सूक्ष्म जीवी के आपके लुई पाउचर, आधुनिक आंसुविकी के जनक जो हैं आपके तो ये हैं आपके H.J. मूलर, वर्गीकी के आपके कोरोलस लिनियस, प्रतिरक्षा विज्ञान के आपके एडवर्ड जेनर, उत्वर्धनवाद के आपके हुगो डी ब्रिज। ठीक है, देखिए प्रमुख संस्थान और केंद्र की अगर बात करें, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके मोस्ट है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट तथा नैदानिकी केंद्र की स्थान कहाँ, ये कहाँ है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ आपका महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान आपका नई दिल्ली, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान आपका मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, जैव संसाधन व स्थायी विकास संस्थान आपका इम्फाल मणिपुर में। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए ECG होता है आपका इलेक्ट्रोग्राफिक फोलोग्राफी मस्तिष्क। ECG क्या होता है, मस्तिष्क के अंदर से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों का अभिलेखन प्रक्रिया होती है। ठीक है, ECG हृदय की विद्युत गतिविधियों के अभिलेखन की प्रक्रिया है। ठीक है, EMG क्या होती है, देखिए EMG की बात करें, EMG होती है आपकी मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों की जांच होती है। ठीक है, EOG होती है आपकी रोटिना की विश्राम क्षमता की मापन की तकनीक। ठीक है, EOG होती है आपकी रोटिना की विश्राम क्षमता की मापक की तकनीक होती है। ठीक है, कोल्ड ब्लड एनिमल वाले जंतुओं में सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली आदि में आते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लड क्या है आपके एनिमल वाले जंतुओं में सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि में आते हैं। ठीक है, हाइड्रा में श्वसन अंग से तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है तथा हाइड्रा में श्वसन विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रा में श्वसन होता है विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही बनाने में, राइजोबियम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट का अल्कोहल उत्पादन में तथा साइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, नींबू, संतरा तथा ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, वृक्ष की आयु किसमें मौजूद वार्षिक बलियों का गिनकर, वृक्ष की आयु उसमें मौजूद वार्षिक बलियों को गिनकर करी जाती है। ठीक है, ऑडियोग्राम कान से संबंधित, मेगोग्राम वृक्ष से संबंधित है। ठीक है, ऑडियोग्राम कान से संबंधित है, मेमोग्राम आपका वृक्ष से संबंधित है। ठीक है, कार्डियोग्राम हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला एक उपकरण होता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृति का पता लगाता है। ठीक है, MRI क्या होती है आपकी संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था जीव विज्ञान का यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद अगले टॉपिक के साथ।